नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है और कुल 121 सीटों पर मतदान चल रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से ही नजर आ रही हैं और लोग लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े इंतजाम भी किए हैं। राज्य भर में सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। हवाई निगरानी के साथ साथ ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। पहले चरण के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इसमें कुल 1.90 करोड़ पुरुषों से ज्यादा महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इस चरण में कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। बता दें कि पहले चरण का महासंग्राम चल रहा है और मतदाताओं का लगातार मतदान। वहीं अगर बात करें बिहार के बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव और राहुल गांधी कहते हैं कि घुसपैठियों का स्वागत करो और इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल गांधी यात्रा निकालते हैं। मैं कह रहा हूं कि राहुल जी और लालू यादव कान खोलकर सुन ले। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से बल्कि पूरे देश से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकालने का काम कर रही है। इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। वो आ गए ना तो घुसपैठिया बोर्ड बनेगा, घुसपैठिया बोर्ड बनेगा। मुझे बताओ बेनीपट्टी वालों, बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियाओं को चुन चुन कर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू और राहुल कहते हैं कि घुसपैठियाओं को स्वागत करो। इनको बचाने के लिए लालू का बेटा और राहुल जी यात्रा निकालते हैं। मैं कहकर जाता हूं, लालू जी और राहुल दोनों कान खोलकर सुन लो। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार न केवल बिहार से, न केवल मधुबनी और बेनीपट्टी से, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के पश्चिमी चंपारण में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये महागठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के रूप में झूठ का पुलिंदा लेकर झूठे वादे करने के लिए आपके बीच आए हैं। हम पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। याद करें, हमने कहा था कि माफियों की संपत्ति को जब्त कर लेंगे, तो उत्तर प्रदेश में हम ऐसा कर चुके हैं और आज बिहार में प्रथम चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान पूरी तरह से एनडीए को वोट देने जा रहे हैं। 130 सीटों पर चुनाव हो रहा है और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने जा रही है और अन्य 122 सीटों पर आपने यही परिणाम दे दिया तो कांग्रेस, आरजेडी और इनके सभी सहयोगी दल, जिसमें पेशावर खानदानी माफिया हैं, उनकी जमानत जब्त होनी तय है। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किस तरह से निशाना साधा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। आज बिहार में पहले चरण का चुनाव चल रहा है और चुनाव में बिहार की माताएं, बिहार का नौजवान, बिहार का अन्नदाता किसान झोंक करके एनडीए को वोट दिए जा रहा है। 121 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और रुझान बताते हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर एनडीए ही जीतने वाली है। तो बाकी जो 122 सीटें हैं, इनमें भी अगर यही परिणाम आपने दे दिया तो बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी और इनके जितने भी पार्टनर हैं और पेशेवर खानदानी माफिया हैं, इन सब की जमानत जब्त होनी तय है।
और यही कहने के लिए मैं आया हूं, याद करिए ये क्षेत्र तो महर्षि भगवान वाल्मीकि के प्रति, माता जानकी के प्रति और भगवान राम के प्रति सदैव नतमस्तक रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो रामद्रोही है वो हम सबका विरोधी है ना? क्या रामद्रोही को वोट देंगे क्या? बताओ, जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करे क्या हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे क्या? पता ही नहीं होना है, आने वाली पीढ़ी में तो माफ नहीं करेगी। और इसीलिए हम सबको केवल एक ही बात तय करनी है, जो राम का नहीं वो हमारे किसी, और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। तो वहीं एक तरफ जहां एनडीए के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के पूर्णिया में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है, दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेज और विश्वविद्यालय यहां बनने चाहिए, सबसे बेहतरीन अस्पताल बनने चाहिए, बिहार दुनिया के पर्यटक का केंद्र बनना चाहिए, खाद्य प्रसंस्करण और साथ ही केंद्र बनना चाहिए, उद्योग का केंद्र बनना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बस की बात नहीं। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते, उनका रिमोट कंट्रोल पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में। और इस दौरान राहुल गांधी ने किस तरह से निशाना साधा है, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए, बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते, नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं, यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटक के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है। भाइयों और बहनों, बता दें कि बिहार में मतदान हो रहे हैं और पहले चरण की वोटिंग चल रही है और आज 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है। और इस सियासी जंग में सबसे खास जो देखे जा रहे हैं वो तेजस्वी यादव हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास जोगी, राजनीतिक विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। बिहार में पहले चरण की वोटिंग चल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? जैसे कि पहले चरण की वोटिंग है और लगभग एक पहला चरण में अधिकांश बीबीआई के लोग वोटिंग करने, बीबीआई पे प्रत्याशी हैं इस पहले चरण में, और 121 विधानसभा पर इस बार चुनाव है पहले चरण का। लेकिन देखा जाए इस बार इस चुनाव पहले चरण में कहीं ना कहीं युवाओं का एक जो रुझान बढ़ा है, तो युवाओं का जो रुझान था, क्योंकि अभी आए दिन हमने सभी ने सुना था कि वहाँ पर एक पेपर लीक का विषय बहुत अभी तत्काल कई लगभग 1 वर्ष पहले, तो उस पेपर लीक को लेकर युवाओं में ये रुझान बढ़ा है कि
कहीं ना कहीं युवा भरोसेमंद नहीं हो पाया अभी तक लंबे समय से एनडीए की सरकार रही कि किस तरीके से जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो यहाँ पे और एक लंबे समय तैयार मतलब ऐसे बेरोजगारी को लेकर और विशेष मैंने जो महसूस किया हुआ इस बार जो पहले चरण का जो युवाओं का जो मतदान है वो बेरोजगारी को लेकर अधिकांश हुआ है। और दूसरा जो महिलाओं ने जो एक वोटिंग के लिए जो एक बहुत अति संख्या में निकले तो महिलाओं को कहीं ना कहीं देखा जाए तो एनडीए का एक घोषणा पत्र में जो वादा था कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का जो उन्होंने रखा है। और दूसरा उधर की गठबंधन वालों को देखा जाए तो सर की महिलाओं का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर सकता है क्या बिहार में? हाँ, इस बार महिलाओं को कुछ न कुछ निर्णायक भूमिका में रहेंगे। महिलाओं ने एक प्रमुख रूप से जो अन्य पार्टियों ने बातें की उनमें एक एनालिसिस करने के बाद में जो निर्णय लिया है कि महिला और युवा इस बार जो बिहार का चुनाव रहेगा युवा और महिलाओं पर निर्भर है और वही एक इस करवट बदलने की स्थिति में है चुनाव। और देखना ये होगा कि इस बार जो प्रमुख चेहरे हैं कहीं ऐसा ना हो कि प्रमुख चेहरे जो एक वीवीआईपी जो बने हुए बंद कमरे में राजनीति का उन लोगों का प्रयास था उन लोगों को धराशायी होना ना पड़ जाए। क्योंकि अभी करंट की आपको के पास तो न्यूज होगी विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने खुद बुलाया भी कि उनको जो उन्होंने घेर लिया था। तो कहीं ना कहीं अराजकता तो आज भी बिहार पर हावी है। इसको कोई भी अपराध को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसलिए सभी अभी अगर आपने विजय सिन्हा की बात की अभी उनके काफिले पर हमला हुआ है हालांकि वो बोल रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता थे। अब आरजेडी ये सब सबसे बड़ा होता है कि आरजेडी के कार्यकर्ता थे आरजेडी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता थे। अब वर्तमान में डिप्टी सीएम पर अगर हमला हो रहा तो आम जनता कहाँ सुरक्षित होगी आम कार्यकर्ता कहाँ सुरक्षित होगा। कहने वाला वैसे ये सब चीजें एक दूसरे पर आरोप लगाना सब कुछ नहीं है। एक कहीं ना कहीं देखा जाए अपराध पर आज भी आप बिहार के अंदर अंकुश है अपराध पर कोई अंकुश नहीं है और इसको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका में है और देखना होगा भी अगले चरण में क्या लग रहा है सर कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी इस बार टक्कर दे रहे हैं मैदान में? हाँ, प्रशांत किशोर का भी थोड़ा सा गिराफ तो बढ़ा ही है। लंबे समय से वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं और इस बार त्रिकोणीय मुकाबला तो रहेगा। इस बार चुनाव बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखा बिहार का। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बी टीम है। अब ये तो शायद प्रशांत किशोर जी बता सकती है फिर भाजपा बताएगी कि बी टीम है या फिर मान लो जैसे भी ये रहा। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी एक अच्छी मेहनत की है। वो एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे केजरीवाल बनने की स्थिति में शायद जनता ने उनको पसंद किया और वो सामने निकल कर आया उनका रिजल्ट। अच्छा चलिए जरा बात करें युवाओं की क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसमें युवाओं ने इस बार विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तस्वीरें भी बहुत खास देखने को मिल रही हैं बिहार चुनाव को लेकर। तो युवाओं का जो रुझान है वो किधर जाएगा क्योंकि तेजस्वी यादव हैं वो बेरोजगार को लेकर लगातार बात कर रहे हैं तो वहीं एनडीए जो है वो भी लगातार बेरोजगारी को बात करती हुई आ रही है विकास की बात करती हुई आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार युवाओं का वोट किधर जाने वाला है? नहीं जैसे अभी देखा जाए तो एनडीए ने घोषणा पत्र में बोला था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे प्रति वर्ष और दूसरा अगर गठबंधन की बात करें तो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। तो सोचने का विषय है एनडीए 20 साल से नौकरियां कहाँ जा रही हैं 20 साल से पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। अब करंट में पिछले वर्ष की बात है लाठियां पड़ी है युवाओं पर लाठियां पड़ी है पड़ती हुई छात्रों पर। छात्र अपनी शांतिप्रिय धारणा शांतिप्रिय मांग कर रहे थे उसमें बीपीएससी वाले विषय को लेकर उस पर इतनी लाठियां मारी गई वो घायल हो गए। कोई भी एक नेता चाहे एनडीए का हो चाहे कोई उनकी जाकर समस्या को सुनने की स्थिति में नहीं था। और मैं देखा जाए प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर को भी ये प्रताड़ना झेलनी पड़ी। तो इन सब चीजों को ये घोषणा पत्र नहीं से क्या हो रहा है कि युवाओं का यही मानना है कि युवा कैसे 3 साल 4 साल मेहनत करने के बाद जब वो बच्चा फॉर्म भरता है फॉर्म भरने पता लगता है कि उसका पेपर लीक हो गया ये भर्ती निरस्त हो गई। तो युवा आज भी कहीं ना कहीं इन चीजों से क्या लग रहा है कि 25 से 30 योगी 25 से 30 नीतीश सरकार रहेगी या फिर तेजस्वी यादव को इस बार मौका मिलेगा क्या लग रहा है? नहीं अगर देखा जाए तो बदलाव की ओर तो रुझान है लेकिन स्पष्ट बहुमत की स्थिति में अभी नहीं स्पष्ट बहुमत नहीं पहुंचाने की। बिल्कुल बिल्कुल चलिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। इसी बीच जंग भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव को राघोपुर सीट तो वहीं तेज प्रताप यादव को महुआ
तारापुर, जहां से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव की फैमिली, नीतीश कुमार जैसे लोगों ने मतदान किया है। इसके साथ ही फोकस में रहने वाली दूसरी सीटों की अगर बात की जाए तो अलीनगर भी है, जहां से मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से हैं और जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए हैं और बूथों पर निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक पहले चरण में 3 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और जिसमें से 1.90 करोड़ से पुरुष हैं, तो वहीं 1.75 करोड़ महिलाएं और थर्ड जेंडर भी शामिल है। इस चरण में कई दिग्गजों के किस्मत के फैसले होने वाले हैं। बिहार के पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितनी फीसदी वोटिंग हुई है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस बार लोग बढ़ चढ़ कर पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और कहीं ना कहीं युवा भी बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण में दोपहर 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो 50.77% मतदान हो चुके हैं और पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग चल रही है। बता दें आपको कि लालू यादव की अगर बात की जाए तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव को 3 बजे तक की अगर बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत 53.77% रही है। इसके साथ ही लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और दोपहर 3 बजे तक 43.77% मतदान हो चुके हैं और बेगूसराय इस समय सबसे आगे चल रहा है। वोटिंग के मामले में अगर बात की जाए, पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस दौरान कहीं ना कहीं से बूथ कैप्चरिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं विजय सिन्हा के काफिले पर भी हमले की खबरें देखने को मिल रही हैं, जहां पर उन्होंने बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर जी और उनसे जानते हैं कि सुबह से ही बिहार में वोटिंग चल रही है और किस तरीके से देख रहे हैं आप इन्हें। देखिए अनीता, जो वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कमोवेश वो जो पिछले 2020 के चुनावों में दिखा था वही दिख रहा है, कोई ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पटना में जो वोटिंग हो रही है तो वो तो बहुत ही उदासीनता कही जा रही है, बहुत कम वोटिंग हो रही है वहाँ पे। बाकी बूथ कैप्चरिंग के भी मामले सामने आए हैं जी, बहुत जगह तो बूथ कैप्चरिंग के भी मामले सामने आ रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग के भी आ रहे हैं और खुद ही जो इस समय जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो भी अभी बाहर आके बाइट दे रहे हैं कि उनके साथ में मारपीट हुई है, उनके लोगों के साथ में मारपीट हुई है और प्रशासन और विपक्षी लोगों का साथ दे रहा है। तो ये जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं उससे ये लगता है कि भाई पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, क्या आपके बूथे से चीजें बाहर निकल गई? क्या ये चुनाव आपके बाहर निकल गया? अगर प्रशासनिक लोग जब आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो इससे क्या समझा जाए? भाई जब आपकी बात नहीं मानेंगे तो और किसका बात मानेंगे? तो कुल मिला के अगर देखा जाए ये चुनाव जो है बड़ा अचंभित करने वाला है, बड़ा साइलेंट है और पता ही नहीं चल पा रहा है ये जो वोटर है वो बहुत साइलेंट है कि वो किसकी तरफ जाना चाहते हैं, एनडीए की तरफ या इंडिया की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं पूरे दिन की बात करूं तो ज्यादातर जो हमारे पास फुटेज और वीडियो आए हैं उसमें महिलाएं पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि महिलाओं कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं इस वोट में? नहीं, ये गनीमत है कि महिलाएं कम से कम इलेक्शन कमीशन की इज्जत बचा रही हैं और वोट प्रतिशत को कम से कम उस लेवल पे लाके छोड़ रही हैं जो एक सम्मान के तौर पे देखा जाना चाहिए। क्योंकि पिछले 3 चुनावों में, क्योंकि सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे महिला वोटरों के ऊपर, महिला वोटर ही बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, जिससे चीजों की थोड़ी सी कम से कम ये दिखाई दे रहा है कि चुनावी माहौल है, बिहार में चुनाव हो रहा है। इस बार तो यही हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि छुट्टी का दिन है, क्यों वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हैं जो युवा इस वक्त जो? देखिए अनीता देखिए, इस बार का चुनाव जो जहाँ तक मैं समझता हूँ बिहार का बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि SIR हो चुका है, चुनाव परीक्षण सब हो चुका है, जो मृतक लोग हैं, जो दिवंगत हो गए हैं वो हट चुके हैं,
जो बाहर जा चुके हैं, जिनकी वोट डबल थे, वो भी कट चुके हैं। अब तो ये कह लो कि फ्रेश वोटर हैं। बिल्कुल। और एसआईआर के बाद से ये पहला चुनाव हो रहा है बिहार में, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आएगा? देखो, बदलाव बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव के बाद से ही पता चल पाएगा कि एसआईआर का दूसरा चरण जो 12 राज्यों में शुरू हुआ है, तो यहाँ से अगर उनको सफलता मिलती है तभी ये कहा जाएगा कि नहीं ये योजना सही है। नहीं वरना तो फिर जो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो सवालों को घेरे में चुनाव आयोग को ले रहे हैं, तो फिर ये तो लगेगा कि उनका भी कहना ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि वोट चोरी को लेकर वो शुरू से ही घेरते आ रहे हैं एनडीए को, बीजेपी को, वोट चोरी का चल रहा है। पर मेरा एक और सवाल आपसे है कि प्रशांत किशोर भी हैं, उनका भी पहली बार उन्होंने ताल ठोका है, एसआईआर भी इस बार है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि 25 से 30 नीतीश कुमार होंगे या फिर तेजस्वी यादव को एक बार फिर मौका मिलेगा, जनता देगी उनको मौका? अनिता, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर पहली बार मैदान में उतरे हैं चुनाव में, और वो टेस्ट करना चाह रहे हैं, वो परीक्षण करना चाह रहे हैं, नब्ज टटोलना चाह रहे हैं कि अब होता क्या है। देखो, पहली बार में कोई भी आदमी किसी को सफलता मिल जाए तो वो तो बिरले ही लोग होते हैं, केजरीवाल की तरह उनको सफलता मिल जाती है। ये कोई परीक्षा तो है नहीं कि आपने सुबह से शाम तक पढ़ के आपने परीक्षा पास कर ली। ये जनता के बीच की परीक्षा है। जनता को आप किस तरीके से खुश कर सकते हो और अपने पाले में कैसे उसको ला सकते हो, वो देखने वाली बात होती है, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो जनता मानी जाती है, क्योंकि अगर जनता ने फैसला कर लिया, फिर चाहे प्रशांत किशोर हो या फिर कोई भी नाम हो, उनकी जो बैतरणी है वो गंगा में वो पार करा देंगे। चलिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सुबह 7 बजे से ही लोग वोटिंग का अपने प्रयोग कर रहे हैं, और इस दौरान अब आने वाला समय ही बताएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। ये आने वाला यानी कि 14 नवंबर को पता चल जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।